नमस्कार, आप देख रहे हैं यहाँ तक। इस समय हम रोहित धनखड़ के घर पर हैं, जो एक इंटरनेशनल प्लेयर था पावर वेटलिफ्टिंग का। और उसकी जो है शादी में जो बारातियों द्वारा निर्मम जो है पिटाई कर उसकी हत्या कर दी गई है। और अभी फ़िलहाल गाँव में जो हमायूपुर है, हम वहाँ घर पर हैं। गाँव में काफ़ी कह सकते हैं एक तरह से मातम छाया हुआ है, क्योंकि जो रोहित धनखड़ है वो परिवार में इकलौता था। और उसकी एक बहन है जिसकी शादी हो रखी है, लेकिन उसके पिता की भी देहांत कुछ साल पहले हुआ रखा है। तो अभी फ़िलहाल परिवार की जो कह सकते हैं आर्थिक स्थिति भी खराब थी, और वो लगातार एक इकलौता ही सहारा अपने परिवार, अपनी माँ का था। अभी उसके जाने से जो है कह सकते हैं पूरे रोहतक ही नहीं, पूरे देश में एक तरह से हानि हुई है। खेल जगत को बड़ा हुआ है। प्रदेश में जिस तरह से लगातार 1 हफ्ते के अंदर 3-3 खिलाड़ी की मौत हुई है, उससे खेल जगत को भी भारी नुकसान हुआ है। हम उनके माईपुर में हैं, रोहित राठी के परिवार के उनके चाचा जी हैं, उनसे रोहित धनखड़ हैं, उनके घर पर हैं, और जो उनके परिवार से बात करते हैं। आखिर जो उसने इंटरनेशनल जो कि उसमें रुचि कब खेली और किस तरह से उसने देश के लिए मेडल जीते, तमाम बातों को लेकर सर क्या नाम है जी आपका? सतीश जी। सतीश जी, जो रोहित धनखड़ है, वो कब इसम गया था और क्या भिवानी किस लिए गया था? एक अपने दोस्त के साथ गया था। उसके दोस्त की बहन की ननद की शादी थी, उसके साथ गया था। ये 27 तारीख को। ये उड़ो बारूठी नहीं होती जो माड़ा माड़ा डाल रहा है, उड़ो जनिती रे और दारू पी रहे और बोतल भी उड़ा टेक रहे थे और अच्छे बुंडे बोल रहे थे। ये हमारे बच्चे ने नु कही भाई साहब सबकी बात बैठी है, वो हमारे हिसाब से रहो। ये बात हुई थी, इस बात पर इसलिए वो काली मान के वो छोरा रास्ते में घेर लिया। जिस तरह से उस पर काफ़ी कह सकते हैं लड़का पूरा हट्टा-कट्टा ही बता रहे हैं हरियाणा वाले। और वो उसके ऊपर किस तरह से हमला हुआ? हमला उसके उसमें 15-20 जने आए थे, 2-3 गाड़ी थी। ये नहीं होता जो गाड़ी का बिल पन्ना हुआ है, उसी हमला कर रखा। इतने बारे बारे आजकल ये बीटे रखे ना, वो बीटे भी टूट रही है आजकल। डांगर जो पशु हुआ उसके भी नहीं मारे, ऐसा काम करेगा लड़का। उड़ा ऑटोमेटिक अपनी जान में तो कभी मार के जब गए हैं। तो ये जो रोहित है, परिवार में और कौन-कौन है? परिवार में हम 2 भाई है। उसके चाचा। हाँ, और भाई मेरी मेरी माँ है और भतीजे है, और ये भाई के जम्मे गए, एक भाई के और जम्मे गए। फादर साहब इनकी जो रोहित की देहांत हो रखा? हाँ जी, उसका 2017 में अटैक से हो गया, हार्ट फेल हो गया था गरीब। तो उसकी एक बहन है जिसकी एक बहन है जी। तो परिवार में अकेला ही था ये जो? हाँ, एकला ही था जी। यो मारा भी सारा था, एकला गया था। सबके मामू हमने भी वो संभाल रहा था। तो खेल जो क्या खेलता था? क्या का मेडल? ये वेट लिफ्टिंग का। हाँ, ये जो लेट के नहीं उठाती है वो था। हाँ, पावर लिफ्टिंग जी। तो इसने कहाँ-कहाँ पे खेला? वो जी कई जगह खेल कर रहा है, 5-6 गोल्ड मेडल जीत के ले आ रही है जी। हाँ नेशनल इंटरनेशनल खेला? हाँ जी। तो कहाँ-कहाँ मतलब आप लोग को पता कहाँ-कहाँ जीत के आए? वो 2015 में बेंगलोर से जीता था नेशनल। हाँ हाँ, 2016 में यहाँ दिल्ली से उसने डबल गोल्ड उठाया था। एक सीनियर, एक 16वीं सीनियर और 11वीं सब जूनियर से 2 गोल्ड मेडल यहाँ से लिए थे। कंटिन्यू 2021-22 तक उसी के थे गोल्ड। तो उसको 15 अगस्त यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने जो सीएम थे हरियाणा के, उन्होंने भी उनको सम्मानित किया था। 107 प्लस में वो खेलता था। नेशनल में इंटरनेशनल भी खेला है। दुबई गया था, वो अपने खर्चे तक गया था, क्योंकि जो इसके साथ के प्लेयर थे जो खेलते थे वो इससे काफ़ी नीचे थे। ये 107 प्लस में खेलता था, फिर एक अपने खर्चे पे दुबई 97 किलो के वेट में गया था। उस टाइम में लगभग 250 के आसपास उठाता था। उसमें इंडिया का 217 में गोल्ड था। तो क्योंकि एक खिलाड़ी अच्छा था और खर्चा इसका लगभग एक 40-45 हज़ार के समथिंग था महीने का। तो गवर्नमेंट ने देश को ना तो कोई जॉब दिया था। फिर ये अपना खेलता रहा चलो
देंगे कुछ सारा, वो भी नहीं दिया। फिर इसने अपना क्लब खोल लिया था, बच्चों को भी तैयार करता था और खुद की भी प्रैक्टिस करता था। मतलब परिवार में ये अकेला ही कमाने वाला अकेला ही था, परिवार में अकेला था। इसकी एक सिस्टर है, सिस्टर मैरिड, शादी कर दी थी, यही लड़का था। और जो फादर साहब के जाने के बाद इनके तो इन्होंने पूरा परिवार संभाल रखा था। हाँ, परिवार को ये थी, अब काफी दे तो तगड़ा था, हमारे जैसे भी खर्चा लगाते चल पले रहो, हमारा नाम रोशन होगा, ठीक। तो इस जिस हिसाब तरह से निर्मम हत्या हुई है पीट पीट कर, ये तो बहुत गलत वो है, क्योंकि प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई हुई नहीं रही। नहीं तो एक खिलाड़ी के साथ ऐसा ये कार्रवाई हुई तो नॉर्मल पब्लिक के साथ क्या होगा, क्योंकि 3 नेशनल प्लेयर गए हैं। और आजकल हर आदमी करेगा, कोई भी मान ले गलत बोलेगा तो, क्योंकि बहन बेटी सबकी है, कि नैतिक कर्तव्य बनता समाज में। हाँ, वो क्यों ड्रिंक की हुई थी, गलत बोल रहे थे उससे। बारात के लोग वो बारात के थे, गांव तिगडाना से थे। ये लड़का उसे यहाँ बोंद कला का था, उसका साथी, उसकी सिस्टर थी वहाँ गया था शादी में। जो उसकी जीजा थी, उसकी सिस्टर की शादी थी। तो जिस टाइम माला परेड हो रही थी, उस टाइम उन्होंने गलत बोल लिया। फिर इनने ये बोले भाई गलत मत बोलो, बहन बेटी था, इसी थारी इसी हमारी। तो उस दौरान इनकी क्या सुनी हुई है। उसके बाद ये आ गया अपनी गाड़ी लेकर, स्कॉर्पियो। तो आगे फाटक बंद थी, उन्होंने गाड़ी पहले लगाई हुई थी, आगे से भी घेरा, पीछे से भी। फिर जैसे गाड़ी पीछे बैक करी, पीछे वाली वैगनार वगैरह में गाड़ी मारी, तो वो लड़का इसका जो साथी था वो तो भाग के निकल गया। इसी को घेरा उनके, उसने यानी कि भाग्य नहीं गया। भाग्या निगाह निकलने नहीं मिला। जैसे निकला तो उसी टाइम घेर लिया। कम से कम उसके शरीर में 35 कम से कम चोट थी। शरीर बिल्कुल, शरीर का जो ब्रेन का हिस्सा डैमेज कर रखा था। स्टिक, लाठी, उसके बाद बेसबॉल का डंडा वगैरह। इसी बात को लेके भाई उसने रोका था, बदतमीजी ना करें लड़कियों के साथ छेड़। इसी के बाद उसके बाद इसको वहाँ फाटक वाले ने, और बाद में वो लड़का वो जाली 100 घोषित करे। उसके बाद इसको भिवानी लेके गए। भिवानी लेके गए तो भिवानी वहाँ डॉक्टर, बड़े डॉक्टर का इंतजार करते हुए भी नहीं आए। फिर इसको हालात देख के यहाँ पे रोहतक रेफर कर दिया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे। उनने भी इसको जवाब दे दिया था, अब भाई सीरियस है, हमारे उससे बाहर है। उसके बाद इसको पीजीआई में एडमिट करा। पीजीआई में एडमिट करा तो पीजीआई में फिर डॉक्टर से बातचीत करी, बोले 95% बच्चा डैमेज है, बाकी भगवान के हाथ में है। तो ये उसकी सिचुएशन थी। बीपी उसका उठा नहीं, बीपी जैसे इंजेक्शन देते थे उस हिसाब से 80 के 80 पर। काफी उसकी बेरहमी से पिटाई की हुई थी, बेरहमी से पिटाई की उसकी, जानवर की भी नहीं होती। जानवर की नहीं की, क्योंकि उसके हर शरीर पर, आंखों पर भी बिल्कुल चले गए थे। वो मार दिया था अपनी जानवर, कभी मार के घेर के चले उन्होंने शांति वाली मत लिया। अच्छा, फिर ये अकेला था वहाँ पे जो तड़प रहा था, तो किसने पहुंचाया? वहाँ फिर एक गाड़ी वाला था को ड्राइवर, उन्हें 112 फोन करिए, वो पुलिस आई। पाछो वो बंदा दूसरा जो इसके साथ था वो आ गया, वो लेकर गया है प्राइवेट भिवानी हॉस्पिटल में। हाँ। तो अभी आप लोग क्या मांग करते हो सरकार से? हमसे ये रोहतक के डीजीपी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी, हमारा लड़का नहीं और के नशे नहीं है, कंफर्टर होना चाहिए उनका सारे का। हाथ जोड़ के यार ये रोहतक डीजीपी से प्रार्थना करते हैं, न्याय यही है। हम जिस तरह से प्रदेश में कौन हमने शेर प्लेयर ने शेर किया था, और आम आदमी की तो के है। देश का भविष्य भी था, मेडल लेकर। पहलवान हुआ है लड़का हुआ अपना, तो पहलवान ये गांव में चलिया था, पूरे गांव का देश का हो जिया जी। ये हम श्री हो अभी पुलिस की जो भिवानी पुलिस है उसकी कार्रवाई से जो आप लोग को कह रहे थे कुछ उसमें ढिलाई बरती, जुलाई चल रही है जी के जो ग्राम तो बच्चे ने संभालने में लग रही है। हमारे वो के बेरा के शर्ट काट करिए तो ढील चल रही तो कोई पूरा एक्शन नहीं ले लिया जी। बिल्कुल। ये थे रोहित धनखड़ के चाचा जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से रोहित की निर्मम
पिटाई कर उसकी हत्या की है। जो आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनको जल्द से जल्द जो हरियाणा पुलिस है उस कम से कम उनका एनकाउंटर करे, जब जाके उनके परिवार को संतोष मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर तो सवाल उठता ही है। जिस तरह से लगातार जो प्रदेश में क्राइम की घटनाएँ हो रही हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।